हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी और ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जो छात्र रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उन छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिस रेलवे ने जारी कर दिया गया है और एग्जाम रिलेटेड नोटिस जो है रेलवे द्वारा जारी कर दिया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ईसी टेंडर के रिगार्डिंग भी ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुका है। ईसी टेंडर का जो सेकंड स्टेप था वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपके रेलवे के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव, उनकी तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताया गया था कि 15 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इस चीज़ का भी अपडेट ऑफिशियल दिया था कि 15 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट करके बताया था कुछ समय पहले, मैंने जिसके ऊपर वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराई थी, जिसमें बताया गया 15 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो इसी सभी को ध्यान में रखते हुए रेलवे अब इसी टेंडर का काम स्टार्ट फिर से कर दिया गया है, जो कि अब तक 10 इसके कोरिजेंडम आ चुके हैं। तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही थी, तो फाइनल अब जो है इसका सेकंड स्टेप क्लियर हो चुका है, जिसके लिए ऑफिशियल अपडेट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर एग्जाम में काफ़ी चेंजेस भी किए गए हैं, तो क्या चेंजेस हैं वो देखेंगे हम। सीबीटी एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ आपको दिए जाएंगे वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिएगा तो फ्रेंड्स, देखिएगा IREPS की तरफ से ऑफिशियल अपडेट जो है टेंडर के रिगार्डिंग जारी कर दिया गया है। यहाँ पर 2 अपडेट हैं और जितने भी टेंडर के अपडेट रहे थे कोरिजेंडम सभी IREPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होते रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि क्या अपडेट आई हुई है। तो देखिएगा, तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं, तो देखिएगा टेंडर नंबर यहाँ दिया हुआ है, रेलवे डिपार्टमेंट दिया हुआ है, क्लोजिंग डेट जो पहले कोरिजेंडम 10 आया था, अभी जो है कोरिजेंडम जो है 11 आया हुआ है, जिसमें ऑफिशियल अपडेट और बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई हुई है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कोरिजेंडम नंबर 11 वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोरिजेंडम नंबर 11 जो कि यहाँ पर है, और कोरिजेंडम 10 आ चुका था जो कि 31/8/2020 की डेट में आया था, लेकिन अब जो है 14/9/2020 डेट में कोरिजेंडम नंबर 11 आ चुका है। इस पर क्लिक करके हम इसे देखेंगे क्या इसमें अपडेट दिया हुआ है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कोरिजेंडम नंबर 11, कोरिजेंडम पब्लिश डेट 14/9/2020, टेंडर नंबर यहाँ दिया है, क्लोजिंग डेट देखिएगा। जब आपका कोरिजेंडम 10 आया था तो उसमें भी कोरिजेंडम जो 10 आया था उसमें क्लोजिंग डेट जो थी वो भी 30/9/2020 थी। अब कोरिजेंडम नंबर 11 आ चुका है, इसमें भी 30/9/2020 दी हुई है, यानी कि डेट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। नेम ऑफ वर्क्स यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बोला गया है न्यू आइटम में क्या क्या इसमें चेंजेस किए जाएंगे क्या नहीं किए जाएंगे वो देखिएगा। सबसे पहले शेड्यूल ए, यानी से यहाँ पर जो आइटम नंबर है वो 2 आइटम नंबर है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले एक्स्ट्रा ओवर द आइटम 1 NS1 above if the CVT is conducted during COVID-19 pandemic observing social distancing norms as prescribed in the tender। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा नोट 1 और नोट 2 में क्या दिया गया है। नोट 1 में सबसे पहले बोला गया है कि द रेट आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST, यानी कि बोला गया है कि जो देखिएगा पहले एग्ज़ाम होता तो उसमें खर्चा कम होता, अब एग्ज़ाम ज़्यादा होगा, क्योंकि अब जो है छात्र पहले के जितने छात्र लिए जाते थे अब कम छात्र लिए जाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा पालन किया जाएगा, इसलिए कम छात्र एक शिफ्ट में एग्ज़ाम दे पाएंगे। और साथ ही यहाँ पर कोविड-19 कोरोना का यहाँ पर ख्याल रखते हुए यहाँ पर जो है इसमें कुछ खर्चे वगैरह भी होंगे, तो इसके लिए यहाँ पर रेलवे द्वारा इसमें जो है बताया गया है कि आपका जो खर्चा होगा वो ज़्यादा होगा, तो इसके लिए रेलवे को खर्चा ज़्यादा देना पड़ेगा टेंडर जिसको होगा उसके लिए। सेकंड नोट में यहाँ पर देखिएगा क्वांटिटी यूनिट इज शोन इन नंबर विच मीन्स नंबर ऑफ कैंडिडेट शेड्यूल्ड पर स्टेज ऑफ CVT। ठीक है, यानी कि जो भी स्टेज पर स्टेज एग्ज़ाम होगा वहाँ पर छात्रों की संख्या कम रखी जाएगी कोविड-19 को देखते हुए। आइटम कोड यहाँ दिया है, आइटम क्वांटिटी दी हुई है, देखिएगा आइटम क्वांटिटी दी हुई है नंबरों में। ठीक है, 1,70,010, यानी कि वो ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, तो एक शिफ्ट में केवल 1,70,010 कैंडिडेट ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। कोरोना से पहले इससे ज़्यादा एग्ज़ाम दे देते थे छात्र को। ठीक है, इससे कम तो छात्र हो सकते हैं, लेकिन एक शिफ्ट में इससे ज़्यादा छात्र ऑल ओवर इंडिया में नहीं एग्ज़ाम दे सकते। यूनिट रेट पर यूनिट रेट है 92 रुपये। ठीक है, 92 है। अब देखिएगा यहाँ पर जो पहले खर्चा था वो पहले टेंडर का इतना खर्चा था एग्ज़ाम कराने के लिए रेलवे के पास 2,14,00,000 कुछ रुपए। ठीक है, लेकिन अब 1 करोड़ कुछ रुपए यहाँ पर बढ़ चुका है, जो कि मैंने बताया आपको कोरोना के चक्कर में यहाँ पर खर्चा ज़्यादा लगेगा, जो कि नोट 1 में दिया हुआ है।
तो वो अब इसमें ऐड करके अब जो खर्चा होगा वो यहाँ पर मॉडिफाई वैल्यू हो चुकी है 3,21,00,000 कुछ रुपये हो चुकी है। ठीक है, तो ये खर्चा कुछ बढ़ चुका है रेलवे का, जो कि कोरोना के चलते इसमें जो है खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसकी रिगार्डिंग यहाँ पर 2 ऑफिशियल नोटिस जारी किए गए हैं, अपडेटेड टेंडर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर और रिस्पॉन्स ऑफ प्रीविड क्वेरीज यहाँ पर। ठीक है, नोटिस 2 रिगार्डिंग किए गए हैं, हम आगे इस वीडियो में देखेंगे दोनों नोटिसों को। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो 30/9/2020 तक यानी कि सितंबर में आपका टेंडर फाइनल हो जाएगा कि एग्ज़ाम कब से, और आपका जितना भी होगा 30/9/2020 तक जो भी टेंडर होगा, जो भी एजेंसी होगी एग्ज़ाम कराने की, उसका फाइनल हो जाएगा और उसको टेंडर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम इस देखेंगे क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं दोनों नोटिस में। सबसे पहले इसे देखते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे हम। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने नोटिस ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखिएगा जो कुछ भी नॉलेज है आपकी टेंडर वगैरह के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, सभी कुछ इसमें डिस्कस किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कॉलेज बताया गया है कि आपका जो टेंडर होगा आपका, ठीक है, आपका टेक्निकल बिड्स वगैरह होगा जितनी भी यहाँ पर रहेंगे वो 30 करोड़ यहाँ पर बताया गया है टर्नओवर। ठीक है, जो आपकी एग्ज़ाम रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा थोड़ा और जो मेन इसमें है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो छात्र ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते थे कि सर हमें इन टॉपिक के बारे में बताइएगा, क्या एग्ज़ाम कितने शिफ्ट में होगा, कहाँ कहाँ में सेंटर मिलेगा, वो सभी कुछ यहाँ डिस्कस किया गया है। तो आपकी तरह ही जो छात्रों ने क्वेश्चन पुटअप किए थे उनके आंसर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एग्ज़ाम विल बी इन सिंगल और मल्टीपल शिफ्ट बिकॉज बेस्ड ऑन डेट ओनली बी विल बी एबल टू क्वाइट द रेट्स। यहाँ पर बोला गया है क्या एग्ज़ाम जो होगा वो एक दिन में सिंगल शिफ्ट में होगा या मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखिएगा रेलवे का क्या जवाब आया है। यहाँ पर रेलवे ने बोला गया है कि एग्ज़ाम में बी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स एंड ऑन मल्टीपल डेज एज पर द रिक्रूटमेंट टू डिटेल टेंडर डॉक्यूमेंट्स एज वेल CA नंबर 03/2019, चाहे 03/2019 का हो चाहे 01/2019 NTPC का हो। फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा मल्टीपल डेज में। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना वायरस अभी बहुत ज़्यादा जो है फैल रहा है भारत के अंदर, तो हो सकता है रेलवे अपने इस चीज़ को लिए सावधानी बरतेगा और ये बरतना बहुत ही आवश्यक है। सेकंड में देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि इन कॉज ऑफ मल्टीपल शिफ्ट विल बी एट द सेम टाइम एट ऑल 21 RRB जोन फॉर एग्जाम विल बी ऑन डिफरेंट डेट्स शिफ्ट RRB वाइज आल्सो इफ मल्टीपल शिफ्ट विल इट इन डिफरेंट डेट्स और वी कैन हैव मल्टीपल शिफ्ट इन सेम। देखिएगा आंसर में क्या बोला गया है, फॉर ए पर्टिकुलर कैटेगरी इट विल बी हेल्ड द एट द सेम टाइम फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट RRB। फ्रेंड्स यहाँ बोला गया है कि टोटल RRB के अंदर 21 जोन है। ठीक है, 21 जोन है और आपने भी 21 जोन में से किसी न किसी एक जोन में आपने फॉर्म को फिलअप किया होगा। तो यहाँ बोला गया है कि ऑल ओवर इंडिया में, पूरा ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम होगा और एक ही तरह का एग्ज़ाम आएगा। तो जो भी एग्ज़ाम होगा वो सभी छात्रों का, सभी जोन वाले छात्रों का एक ही तरह और एक ही टाइम में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी एग्जाम ड्यूरेशन, एग्जाम की ड्यूरेशन क्या होगी। तो आंसर में बोला गया है कि एग्जाम ड्यूरेशन एंड अदर डिटेल आर एज पर द डिटेल CA नंबर 03/2019, चाहे 03/2019 का हो चाहे NTPC का 01/2019 का हो, जो भी एग्जाम ड्यूरेशन डिटेल वगैरह होगी वो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो जारी किया गया था भर्ती के समय, जो पोस्ट आई थी, वैकेंसी आई थी उस समय, उसमें सभी कुछ मेंशन हुआ। उसके बाद फोर्थ में बोला गया है कि कैन बी गेट द लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज़ वर बी हैव टू कंडक्ट एग्ज़ाम। यहाँ पर बोला गया है कि एग्ज़ाम को सिटी में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखिएगा यहाँ बोला गया है कि एग्ज़ाम विल बी पैन इंडिया बेसिस इन मेजर सिटी कन्वर्टिंग द जुडिकल ऑफ द पार्टिसिपेटिंग RRB बट द एग्जैक्ट लिस्ट ऑफ सिटीज़ आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड। फ्रेंड्स देखिएगा बोला गया है कि हम एकदम एग्जैक्ट सिटी आपको नहीं बता सकते कि किस किस सिटी में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन जो आपकी जो भी होम स्टेट होगी, ठीक है, रेलवे बोर्ड इस चीज़ की सावधानी करेगा कि देखिएगा शिफ्ट में छात्र भी कम होंगे, तो रेलवे बोर्ड चाहेगा कि आपकी जो भी सिटी है उस सिटी में आपकी एग्ज़ाम करवाया जाए। मान लीजिएगा आप बिहार से बिलोंग करते हैं, चाहे UP से बिलोंग करें, मान लीजिएगा बिहार से बिलोंग करते हैं आप, ठीक है, तो आपकी जो होम स्टेट है वो बिहार है, तो हो सकता है बिहार में ही आपका एग्ज़ाम दे दी जाए। सबसे पहली तो कंडीशन ये रहती है, अगर बिहार में छात्र नहीं पूरे हो पाते हैं तब दूसरी स्टेट में दिया जाता है, तब 500 किलोमीटर की एरिया तक कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम सेंटर दे दिया जाएगा। लेकिन छात्र कम रहेंगे शिफ्ट में तो आपको होम स्टेट ही मिल जाएगी, जहाँ तक है वहाँ तक।
नहीं तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि जीरोडिक्शन यहाँ बोला गया है कि जीरोडिक्शन का मतलब होता है, मान लीजिएगा आपने बेंगलोर जोन से फॉर्म को फिलअप किया तो बेंगलोर जोन के अंदर जितने भी जीरोडिक्शन आएंगे वहाँ पर आपको सेंटर दिया जाएगा अगर आपको होम स्टेट नहीं दिया जाता है तब। जीरोडिक्शन का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। टोटल नंबर यहाँ पर बोला गया है कि एग्जाम में कितने टोटल नंबर क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो वो भी यहाँ पर बोला गया है कि आपको सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो होगा उसमें जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। और बेसिकली ज़्यादा जानकारी इसमें नहीं है। अब फ्रेंड्स चलिए हम बता देते हैं आपको कि जीरोडिक्शन का क्या मतलब अर्थ होता है। जो फ्रेंड्स दो नोटिस थे, ठीक है, वो दो नोटिस में फर्स्ट नोटिस को आप ओपन करेंगे तो इस तरह का नोटिस होगा। आपको यहाँ पर जीरोडिक्शन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, मान लीजिएगा देखिए जीरोडिक्शन का मतलब क्या है। मान लीजिएगा आपने अहमदाबाद जोन से फॉर्म को फिलअप किया है और आपको जीरोडिक्शन के अंदर आपको सेंटर दिया जाता है, तो रेलवे जोन होगा वो वेस्टर्न रेलवे होगा और आपको बड़ौदा में या राजकोट या भावनगर या अहमदाबाद डिवीज़न में से, और अहमदाबाद डिवीज़न के अंदर जो भी सिटी रहेंगी उनमें से आपको एग्ज़ाम सेंटर दे दिया जाता है। ये होता है आपका जीरोडिक्शन का मतलब, ठीक है। मान लीजिएगा आपने इलाहाबाद से फॉर्म को फिलअप किया है तो जुरिडिक्शन के अंदर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थर्न, DLW, तो इस तरह के यहाँ पर आपको सेंटर दे दी जाते हैं। मान लीजिएगा यहाँ पर रहा आपका बेंगलोर में साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से फॉर्म को फिलअप किया गया तो इस डिवीज़न में आपको जो है सेंटर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस फिलहाल वीडियो में इतना था। आपको कोई और दिक्कत प्रॉब्लम तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स अपनी तैयारी को कंटिन्यू तैयारी रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम आपके 15 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। और टेंडर की बात रही तो टेंडर की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है और शुरू भी हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए आप टेक्निकल हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको रेलवे की हर जानकारी वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ।